Hello everyone, I am Deepak Purve. Today I discuss for class 10th on subject mathematics chapter 8 trigonometry of part 10. In this video, we discuss some question from exercise 8.2 of NCERT books. Question number first and second. In this question, we have to state that evaluate the following. That means find the value of given question. Question is 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 30 degree minus sin square 60 degree. Now let's see the solution. 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree. Now here we put the value of given trigonometric ratios of given angles. Here 2 tan square 45 degree means 2 multiply tan square 45 degree. Tan square 45 and tan square 45 degree means tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर. ठीक है, tan 45 डिग्री का वैल्यू हम टेबल से याद रखेंगे हमेशा. ठीक है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस तो प्लस फिर cos स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब हो गया cos 30 डिग्री का स्क्वायर. तो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2. ठीक है, तो cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर दैट इज √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री. साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3/2. तो साइन 60 डिग्री का पावर 2 दैट इज √3/2 का पावर 2. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 और ये माइनस 3/4. यहाँ से ये 3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आंसर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. फिफ्थ इज 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री. तो यहाँ पर भी डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंट जो गिवन एंगल्स है उस पर उसकी वैल्यू हम टेबल से पुट करेंगे. ठीक है, तो बार बार टेबल देख के बनाने से बेहतर है कि हम टेबल पूरे कम्प्लीटली याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह के आप बना सकते हैं. 5 cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री. सेक 30 डिग्री हो जाएगा cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2. इसका अपोजिट रेसिप्रोकल हो जाएगा तो √3/2 का अपोजिट क्या होगा 2/√3. ठीक है, 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30. डायरेक्ट यहाँ 1 हो सकता है लेकिन हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे. तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री. तो cos 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2 इसका स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 5/4. ठीक है, 5/4 और ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2 4 3 16/3 और माइनस 1 डिवाइड बाय 1/4 और प्लस 3/4. इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको एलसीएम आ जाएगा 12 आ जाएगा एलसीएम. तो 15 प्लस यहाँ पर 64 माइनस 12 डिवाइड बाय हो जाएगा 1 + 3/4. चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 15 16 64 कितना हो जाएगा 79 माइनस 12/a और 4/4 दैट इज 1 हो जाएगा ये. तो
यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 6/12, ये हो जाएगा आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आंसर को जस्टिफाई करना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, डेट मीन्स पहले करेक्ट आंसर पता करना है और उसके बाद उसको जस्टिफाई करके बताना है। तो फर्स्ट जो है पुट कर देंगे वैल्यू tan 30 का वैल्यू, और फिर हम उसको सॉल्व कर देंगे, बन जाएगा। फिर सेकेंड नंबर tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, ये भी बन जाएगा, ये भी बहुत ईजी है। थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a है, यह इज ट्रू व्हेन a बराबर वाट, यानी एंगल पूछा जा रहा है कि इस एंगल पर जो है ये जो है इक्वेशन, ये स्टेटमेंट जो है ट्रू होगा, ठीक है। तो हम पुट करते हैं, पहला ऑप्शन में है 0, ठीक है। लिखते हैं सॉल्यूशन, पुट a इक्वल टू 0, देन sin 2a इज इक्वल टू sin 2 मल्टीप्लाई 0 डिग्री, यहाँ डिग्री लिख देते 0 डिग्री, डेट मीन sin 0 डिग्री हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये हो गया LHS। अब RHS का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। व्हेन a बराबर 0, तो RHS हो गया 2 sin a, 2 sin a, डेट मीन्स 2 sin 0 डिग्री। a का वैल्यू 0 डिग्री पुट कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 0 डेट इज 0। तो LHS क्लियरली क्या हो गया, क्लियरली हमको क्या दिखा, sin 2a is equal to 2 sin a when is true, when is true when a is equal to 0, एंगल a की वैल्यू कितनी डिग्री 0 डिग्री रहेगा। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन है सही, राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड भी वैल्यू पुट कर देंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट 4 जो है वैल्यू पुट करने पे बन जाएगा, 3 तो यही था। अब 3 नंबर क्वेश्चन एक बार देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, वह कंडीशन दिया हुआ है एंगल का कि a plus b is greater than 0 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यानी a और b दोनों क्या हो गए, इट मींस a एंड b बोथ आर एक्यूट एंगल, देन फाइंड a एंड b हमको फाइंड करना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, tan a प्लस b की वैल्यू दिया हुआ है √3। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, tan a प्लस b की फार्मूला अभी हम लोग 10th में नहीं पढ़े हैं, 11th में पढ़ेंगे, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ √3 को हम इसे tan फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो tan फॉर्म में अगर लिखना चाहें √3 को तो क्या हो जाएगा, tan इसको लेफ्ट हैंड साइड को जैसा है वैसा ही रख देंगे, इसका tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम, तो एंगल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इट मीन्स a प्लस b इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया 60 डिग्री। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट मिला, a और b एंगल में जो है हमको एक रिलेशन मिल गया। अब फिर सेकेंड हमको दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या दिया है, नाउ क्या दिया हुआ है, tan a माइनस b दिया हुआ है 1/√3, तो इसको भी हम इसी तरह से tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, tan a माइनस b यहाँ से लिख सकते हैं क्या, 1/√3 tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। ये याद रखना है, टेबल का जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है सभी को याद रखना है। तो यहाँ से a माइनस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, जिसको सेकेंड मान लेंगे। अब यहाँ से दो ऑप्शन है, 10th क्लास हम सीख चुके हैं, दो इक्वेशन जो है
दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम सॉल्व करना जान चुके हैं। तीन तीन प्रोसेस होता है इसको सॉल्व करने के लिए। या तो यहाँ से ए या बी का वैल्यू निकाल के इसमें डाल देंगे, या दोनों इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड वी गेट यहाँ पे a प्लस बी और फिर प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ऐड कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, यहाँ से b भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ से a हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब ये पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट a प्लस बी, ए का वैल्यू 45 डिग्री पुट कर दिए, प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी 15 डिग्री। हेंस a इज इक्वल टू 60 एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। सॉरी, a की वैल्यू 45 है, ये 45 है, 45 डिग्री एंड 15 डिग्री, दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, state whether the following are true or false, justify your answer. First is sin a plus b is equal to sin a plus sin b। ये sin a plus b का फॉर्मूला हम लोग, ये आइडेंटिटी हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर उसकी यहाँ पर उसको आइडेंटिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर sin a plus b को हमको किसी a और b कोई दो एंगल सपोज कर लेना है, ठीक है, और उसको लेफ्ट हैंड में रख देंगे, फिर राइट हैंड में रखेंगे और देखेंगे क्या ये जो है वो ए और बी की वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है इस इक्वेशन को, इस स्टेटमेंट को। अगर सेटिस्फाइड कर जाएगा तो ट्रू होगा, और अगर नहीं करेगा तो फॉल्स। ठीक है, इसी को जस्टिफाई करके दिखाना है, आंसर को जस्टिफाई करके दिखाना है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू ले करके हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू कोई भी वैल्यू लेकर चेक कर सकते हैं। अब 0 डिग्री 90 डिग्री ले भी ले सकते हैं, दोनों 0 डिग्री भी ले सकते हैं। ए और बी की भी वैल्यू 0 डिग्री, दोनों को 30 डिग्री, दोनों को 45 या दोनों को 60, ये कोई भी तो जो है एंगल हम सेम भी और डिफरेंट भी ले सकते हैं। हम जैसे हम ए बराबर 30 डिग्री लिए हैं और बी बराबर 60 डिग्री लिए हैं, इसको चेक करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या ये दोनों एंगल पे ये सेटिस्फाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा, साइन देन साइन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन a का वैल्यू 30 डिग्री और b की वैल्यू 60 डिग्री, दैट इज साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है। नाउ साइन a इज प्लस साइन b, ये इसका वैल्यू देखेंगे, ये LHS बोल सकते हैं इसको इस तरह से भी, और इसको RHS भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या नहीं तो फिर डायरेक्ट। तो फिर यह साइन ए 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, साइन ए का वैल्यू कितना होता है 1/2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है प्लस √3/2, दैट इज 1 प्लस √3/2। ठीक है, तो ये वैल्यू आए। क्लियरली क्या हुआ, यहाँ से हम कह सकते हैं क्लियरली we can observe that sin A plus B is not equal to sin A plus sin B. So hence given statement is false. ठीक है, sin A plus B 2 sin A into cos B, साइन 2a का वैल्यू हो जाता है, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे साइन 2a 2 साइन a, ये हो जाता है, और साइन a प्लस b का फॉर्मूला हो जाता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, जो ना कि साइन a प्लस साइन b होता है, ऐसा नहीं होता, ये क्लास 11th में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। 4 का सेकंड जो है, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ 4 सेकंड में कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कह रहा है साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा व्हेन
थीटा इंक्रीज होगा। तो इसका हम लोग जो टेबल में जब टेबल पढ़ाए थे उस पार्ट में हम इसका सोल्यूशन बता चुके थे, लेकिन एक बार यहाँ फिर से रिपीट कर देते हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, साइन अलग अलग थीटा के अलग अलग वैल्यू करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप जो है साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होगा 0। साइन 30 का वैल्यू निकालेंगे, फिर क्या हो जाएगा 1/2। साइन 45 का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1/√2। ठीक है, और यहाँ साइन 60 का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करना आसान नहीं है, तो इसको 0.4 डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको कन्वर्ट करेंगे हम तो ये वैल्यू आएगा 0.707। ठीक है, और ये यहाँ पर हो जाएगा √3/2 1.732, दैट मीन्स 0.866। ठीक है, और साइन 90 लास्ट जो है साइन 90 का डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। तो आप यहाँ से क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो क्या कि 0 था, 0.5 था, 0.7 का 0.8 समथिंग, फिर 1, यानी इंक्रीज हो रहा है। तो दैट मीन्स हेंस क्या हो जाएगा, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियरली ऐसा लिख सकते हैं, क्लियरली, यहाँ हेंस से बेहतर हो जाएगा, ट्रू, TRUE, ट्रू। ठीक है, अब थर्ड जो है, थर्ड ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखो, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज व्हेन थीटा एज थीटा इंक्रीजेज। थीटा इंक्रीज करेगा, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज नहीं होगा, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि उल्टे ऑर्डर में आ जाता है। ठीक है, जो 0 डिग्री का वैल्यू था साइन 0 डिग्री का, वो 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, फिर जो 90 डिग्री था वो 0 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे साइन 30 रखे हैं, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 रखे, इस तरह से cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 का वैल्यू निकाल कर देखेंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, सबको अलग अलग, तो हम क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएंगे कि cos थीटा में वैल्यू जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज होता है, ना कि इंक्रीज होता है। तो गिवन स्टेटमेंट इज क्या हो जाएगा, थर्ड में फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका 4 है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा जो है, ये थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा तभी होगा। ठीक है, 45 डिग्री हो 1/√2, साइन 45 का भी वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है। ठीक है, तो ये जो है फॉर ऑल वैल्यू जो लिखा है ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, कॉट ए इज नॉट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। देखो, कॉट 0 डिग्री पे जो है ये स्टेटमेंट जो है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड लिखा गया है, तो ए की वैल्यू 0 डिग्री दिया गया है, तो इसका मतलब ए का वैल्यू 0 डिग्री मतलब कॉट 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो कॉट 0 डिग्री जो रियली में डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि आप कॉट 0 डिग्री को इस तरह से नहीं, अगर टेबल याद रहेगा तो इसको ऐसे कर सकते हैं, कॉट 0 डिग्री को कॉस 0 डिग्री डिवाइड बाय साइन 0 डिग्री। ठीक है, साइन 0 डिग्री क्या हो जाता है 0, और कॉस 0 डिग्री वाले होते हैं 1 में 0 से डिवाइड करके नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट जो फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो उसका स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ठीक है, इसको करके दिखा देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 8.3। when we taught complementary angle, then maximum question of this exercise we already solved. Now here some question would not solve in that part, here we try to solve. So here question number first, evaluate, इसमें evaluate करना है, तो 1 2 3 ये सब काफी इजी है, हम एक नोट 4 को 1 का 4 करके दिखाते थे। ठीक है, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों को ऐड करते हैं कि 90 डिग्री है,
ठीक है, डेट मीन्स कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। और तो यहाँ पर देखते हैं कॉसेक 31 को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक हम लिख सकते हैं इसको 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 31 को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सेक 59 डिग्री ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री है, यानी कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, डायरेक्टली कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो जो रिलेशन जो था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का, उसको हमको याद रखना नेसेसरी है। ठीक है, तो आप याद करेंगे, ये हम इस तरह से हेक्सागोनल पढ़ाए थे या ट्रिकली। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या था, कॉस, ठीक है, यहाँ कॉट, यहाँ पर कॉसेक, यहाँ पर साइन था। ठीक है, यहाँ पर टैन था, यहाँ पर सेक था। ठीक है, ये कॉसेक है। तो ये याद रखने के लिए, ट्रिकली याद रखने के लिए बताया था, ये दोनों आपस में सामना सामनी। ठीक है, ये क्या होगा, इंटरचेंज होगा, यानी कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो सेक थीटा हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका आप इस ट्रिक का यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉसेक कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 59 डिग्री, तो कॉसेक चेंज किस में होगा, सेक में, तो सेक 59 डिग्री हो जाएगा और ये सेक 59 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि हमको इवेल्युएट करना है, हमको वैल्यू निकालना है, तो क्या क्या जा सकता है, ये दोनों एक दूसरे का क्या हो रहा है, तो कम्प्लीमेंट्री हो रहा है, कम्प्लीमेंट है, तो दोनों को चेंज करते हैं फिर क्वेश्चन इवेल्युएट करना थोड़ा सा टफ हो जाएगी, इसलिए एक को चेंज करेंगे ताकि एक दूसरा से ये जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डेट मीन 0 बच गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में है सो डैट, क्या करना है, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ 2 का फर्स्ट ऑफ 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे LHS में लिख देंगे, LHS में क्या हो जाएगा, तो tan LHS इज इक्वल टू tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ये है। तो यहाँ पर अब देखना है हमको ध्यान से कि ये 42 किसके साथ बना रहा है, कम्प्लीमेंट, 42 कम्प्लीमेंट हो जाएगा 42 डिग्री, तो इस दोनों को हम एक साथ और इस दोनों को एक साथ इस तरह से हम करेंगे। तो यहाँ पर हम इस दोनों में दोनों को चेंज कर देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, और यहाँ भी इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो हम tan 48 डिग्री को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ tan 48 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं। आप चाहते तो आप tan 48 को रखते और 42 को लिख सकते थे, आप इस तरह इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे 90 डिग्री माइनस थीटा में। ठीक है, अब इसको हम यहाँ ले आते हैं tan 42 डिग्री के ऊपर, इसको यहाँ ले आए, फिर tan 23 डिग्री लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं, 23 डिग्री को tan 67 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको लिखेंगे तो tan क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, देखो tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में हो जाएगा। ठीक है, ये कॉट है, कॉट में हो जाएगा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, थीटा की जगह क्या है 42 डिग्री। ठीक है, इंटू tan 42 डिग्री। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, इंटू ये हो जाएगा कॉट, ये भी हो जाएगा कॉट 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, ये कॉट थीटा इंटू tan थीटा, इस दोनों का प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको एक साथ हम ऐसे कर लें, ऐसे, ठीक है, सॉरी ऐसे। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 दैट इज 1, 1 इंटू 1 दैट इज 1 हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, नो नेक्स्ट क्वेश्चन
सेकेंड नंबर क्या है, तो cos 38 डिग्री, ये आरएचएस में था, प्रूव हो गया, ठीक है। एलएचएस आरएचएस था, प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए एलएचएस में है, एलएचएस क्या है, cos 38 डिग्री, फिर cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये दोनों मिलकर कंप्लीमेंट बना रहा है, तो किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin, यहाँ पर cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इस तरह से लिख सकते हैं। फिर cos ये ऐसे ही रह जाएगा, cos 52 डिग्री माइनस साइन, इसमें से किसी एक को 38 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं, और इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा साइन, cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा cos, ये क्या हो जाएगा cos, तो इसको पहले लिख सकते हैं साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। आप देख सकते हो कि यहाँ भी sin 52 डिग्री है और यहाँ भी sin 52 डिग्री, यहाँ भी cos 52 डिग्री है, यहाँ भी cos 52 डिग्री है, तो दोनों सेम हो गया, डेट मींस सेम में से सेम कट जाएगा तो जीरो, ठीक है। ये आरएचएस यही प्रूव करना था, एक स्टेप हमने यहाँ पर छोड़ दिया। तो ये और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से हम जब थ्योरी पढ़ा रहे थे कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, तो हम वहाँ पर करवा चुके थे। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट questions from remaining exercise will be continued in next part of the video.